बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली में आज ये तिरंगा यात्रा है। प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। ये तिरंगा यात्रा प्रगति मैदान से लेकर कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। हमारा देश विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस तिरंगा के उत्सव के साथ जुटा। अब वर्ष दर वर्ष हम इस कार्यक्रम को पुनः आयोजित कर अपने उस संकल्प को एक बार फिर पुनः स्मरण करते हैं, ताकि वर्ष पर्यंत हमारी ऊर्जा, ऊष्मा और प्रेरणा इस काम के लिए बनी रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से एक मैसेज जो है वो साफ तौर पर कहा गया है कि इस वक्त राष्ट्र नीति की बात करने की बात जो समय आ गया है, ना कि राजनीति करने का। आप किस तरीके से इस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब देश के 130 करोड़ लोग एक साथ जुटे हैं और इस महत्वपूर्ण समय में जब जिसे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब ट्रांसफॉर्मेशन से अब गुजर रहे हैं, तब इन सब बाधाओं को, सीमाओं को तोड़ करके हमें सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर के एक साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऑपोजिशन को भी इनविटेशन जो है वो दिया गया है, क्योंकि ये कल्चरल इवेंट है, देश का इवेंट है। क्या लगता है कि ऑपोजिशन के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे? मुझे लगता है कि तिरंगे की जब हम चर्चा करते हैं तब न कोई पोजीशन है न कोई ऑपोजिशन है। हम सब एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है और हमारा संकल्प एक है। हम सबको साथ मिलकर के इस विषय में काम करने की आवश्यकता है। इंडिपेंडेंस डे को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, क्या मैसेज है जो देशवासियों को देना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि 13 से लेकर 15 तक हर घर में तिरंगा जो है वो लहराना चाहिए, और हमने देखा किस तरीके से कश्मीर में भी वो तिरंगा जो है वो लहराता हुआ हर घर में नजर आया। देखिए, धारा 370 हटाने के बाद में जिस तरह से कश्मीर में एक नई सूर्य का उदय हुआ है और उसके बाद में जिस तरह से एक नए देशभक्ति का भाव सजित वहाँ हुआ है, आज कश्मीर में भी घर घर तिरंगा दिखाई दे रहा है और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस तिरंगा उत्सव के साथ में जुटा है। इस 15 अगस्त को हम सबको स्वतंत्रता के उस लंबे संघर्ष में जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना बलिदान किया, हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया, गोलियां खाना स्वीकार किया, बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया, कोड़ों की मार सहन की, कालकोठरियों में यातनाएं सहन की, कोलू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया। उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर के उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, उनके लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमसे बात कर रहे थे और साफ तौर पर मैसेज जो है वो यही कहने का है कि हर घर तिरंगा जो है वो लहराता हुआ नजर आना चाहिए। और जिस तरीके से सिर्फ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह जो तिरंगा है उसके कलरों का जो आसमान में उस तिरंगों का कलर जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है, और उसी की एक झलक जो है वो आपको प्रगति मैदान पर भी नजर आएगी। किस तरीके से जो बाइक रैली है वो अब से कुछ ही देर में जो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है वो फ्लैग ऑफ करेंगे और यहाँ से ये रैली कर्तव्य पथ तक जाएगी। और जिसके बाद जो तमाम सांसद, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सांसद है वो लगातार धीमे धीमे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जिसके बाद यहाँ से जो रैली है वो निकल के कर्तव्य पथ जाएगी। और मैसेज जो है वो साफ यही देने की है। देखिए, जी किशन रेड्डी जो है वो इस वक्त जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए उनको एड्रेस कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि देखिए जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुंच गए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो है वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। पीयूष गोयल जी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर स्टेज पर मौजूद है। अर्जुन राम मेघवाल, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी जो है वो स्टेज पर मौजूद है। तो लगातार मिनिस्टर हो चाहे एमपीज हो, हर कोई स्टेज पर मौजूद है, हर कोई यहाँ पर मंच पर मौजूद है। और एक ही लक्ष्य है इस जो कैंपेन है हर घर तिरंगा का, उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने का। पूरे जन भागीदारी से अलग अलग कार्यक्रम में इस साल एक बार फिर से देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से ये आग्रह भी किया था कि 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा लगाए, ये कहा गया था। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किस तरह से चाहे तमाम सांसदों की बात कर लीजिए, केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लीजिए, आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
तो स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ये तिरंगा यात्रा प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। आज इस बाइक तिरंगा यात्रा को कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद जो हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फैलाने का आग्रह किया भी था। और उसी की तर्ज पर आप देखिए एक साल पहले की बात करें तो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी पिछले साल भी, और हर घर तिरंगा कार्यक्रम पिछले साल जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में तिरंगा लगाया था, उसी की तर्ज पर इस साल भी, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आरजू, आप वहां पर क्या देख पा रही हैं? कितनी देर में वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे? और बाइक रैली, क्योंकि बड़ी संख्या में आम लोग तो शामिल होंगे ही, साथ में केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इस बाइक तिरंगा रैली में शामिल होने वाले हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जी अनन्या, बिल्कुल देखिए जो केंद्र मंत्री है वो लगातार यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो भव्य कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा का वो शुरू होने जा रहा है। अब कुछ ही देर में आप देख सकते हैं मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए अपना हेलमेट लेकर एकदम तैयार है बाइक रैली को आगे बढ़ाने के लिए। सर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? पिछले साल भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और एक बार फिर से जिस तरीके से बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। धन्यवाद मोदी जी। मोदी सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री ने ये कार्यक्रम रखा है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। 15 अगस्त को हम कोरम थोड़ी पूरा करेंगे। भारत सरकार की ओर से हमारे लिए 15 अगस्त संस्कृति मंत्रालय ओर से 9 अगस्त से ही शुरू हो गया। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भाई भतीजावाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, मार्गदर्शन करने के लिए। और वहां से हम 10-11 आवाज तिरंगा यात्रा है और ये बीजेपी ने नहीं बुलाया है। इट इज कॉल्ड बाय कल्चर मिनिस्ट्री। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एड्रेस अस और यहाँ सभी सामने देखिए मंत्री बैठे हुए हैं, हम सभी सांसद आम लोग बैठे हैं, विपक्ष नहीं दिख रहा है। ये तिरंगे यात्रा में कैसा आप स्वयं सोचे, न्यूज एक्स के लोग दर्शक सोचेंगे कि तिरंगा यात्रा में आप शामिल हो। अगर आपको लगता है कि ये बीजेपी का है सब प्रगति मैदान, तो ये इसको निकालो मन से। और अगर यहाँ नहीं आ सकते तो हो सकता है अपने हेडक्वार्टर से निकालो, कहीं ना कहीं से निकालो। प्लीज सपोर्ट तिरंगा यात्रा। आपने क्विट इंडिया की बात करी, लेकिन वहाँ पे जब प्रधानमंत्री का जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोल रहे थे तो देखा जो ऑपोजिशन था वही वॉकआउट हो गया पार्लियामेंट से। और आज यहाँ तिरंगा यात्रा में भी उम्मीद नहीं लग रही है, इन्विटेशन दिया गया क्योंकि उनका तिरंगा से प्यार नहीं है। विपक्ष को उनके लिए सबसे बड़ा अपना दल है, देश नहीं। आइए वाइस प्रेसिडेंट को सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए मनोज तिवारी जी हमसे बात कर रहे थे और साफ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो निशाना था वो ऑपोजिशन पे था उनका। बिल्कुल, हमने देखा किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी। और कल भी हमने देखा था तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया था। आप जिस तरह से जानकारी दे रही हैं कि यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया है, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि और क्या उम्मीद लग रही है आरजू, विपक्ष के नेता इस यात्रा में शामिल होने के लिए या फिर यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि ये कहा गया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से परसों भी हमने देखा क्विट इंडिया का नारा बीजेपी की तरफ से जोर शोर से उठाया गया, कैंपेन पूरा चलाया गया और एक बार फिर से उन्होंने परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। जी बिल्कुल, देखिए हमने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री ने संसद में सिर्फ एक विषय पे नहीं, मणिपुर के विषय पे नहीं, बल्कि तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। जितने भी ऑपोजिशन के सवाल थे उनके जवाब दिए और इसी के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देने की कोशिश की कि जो देश है वो आगे बढ़ रहा है और जल्द से जल्द देखिए 30 नंबर पे इकोनॉमी में भी टॉप 3 नंबर पे पहुंच जाएगा और इसी के साथ ही देश जो है वो ग्लोबल लेवल पे तरक्की की जो सड़क पे चल चुका है। और इसी के साथ ही देखिए आज तिरंगा यात्रा जो है वो विशाल इवेंट के तौर पर निकाली जा रही है। निरुवा जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना विशाल आज का ये इवेंट रहने वाला है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली थी और बहुत सफल था।
इस वर्ष भी ये तिरंगा यात्रा निकली है और ये इस बार भी बहुत सफल हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये तिरंगा यात्रा जो है हमारे लिए एक जश्न की तरह है। कुछ पंक्तियों की से हम लोग इस तिरंगा यात्रा को समझना चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी करीब है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए हमारा तिरंगा ये सबसे प्यारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तिरंगा प्यारा गगन में लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। तो इस तिरंगा को हम सबको अपने घर पे लगाना चाहिए, हर घर तिरंगा लगना चाहिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां जो थी हमने आपके मुंह से सुनी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इनविटेशन जो है वो अपोजिशन को भी भेजा गया है, क्या लगता है आज उनकी यहाँ पे उपस्थिति नजर आएगी? सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा है, ये बीजेपी का झंडा थोड़े है कि बाकी लोगों को आने में कोई दिक्कत है। ये तिरंगा यात्रा है और ये भारत माँ की शान है तिरंगा। इस तिरंगा यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस भी करीब है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल भी कई मुद्दों पे बात करी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देश जो है वो तरक्की की राह पर है और सभी को मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, 9 अगस्त को ही पूरे देश ने ये संकल्प लिया है, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया, और ये छोड़ के और विकसित भारत बनाने की ओर हमें अग्रसर होना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, विकसित भारत की बात करी है और साफ तौर पर ऑपोजिशन जो है वो नाम लेकर आया था इंडिया का, लेकिन जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि क्विट इंडिया, यानी कि ये साफ कर दिया है। और ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में युद्ध भूमि में लोगों ने देखा कि कैसे 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया, कैसे 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित तिरंगा हाथ में पकड़कर निकाला गया। और न केवल भारत, दुनिया के अन्य देशों के छात्र छात्राओं ने, लोगों ने भी तिरंगे की ताकत को समझा और हाथ में लेकर वो सुरक्षित यूक्रेन की भूमि से निकले। ये अवसर है हमें कि तिरंगे को घर घर लहरा दो। पिछले साल भी जब हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया, तब हमने देखा कि जो 2011 में जब मैं तिरंगा यात्रा लेके कश्मीर गया था, तो उससे पहले कश्मीर में तिरंगे झंडे को बहुत बार जला दिया जाता था। पाकिस्तान के झंडे को कई लोग अपने घरों पर लगाते थे, लेकिन 370-35 से भी चला गया। और पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार चला था। और इस बार भी देश के हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हम सब ये प्रण लेंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। देखिए, देश के कार्यक्रम में कोई दल नहीं होता, हमें दल से बढ़कर देश है। कुछ लोग राजनीति के रूप में अपने दल तक सीमित है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है और ये तिरंगा यात्रा में देश के हर सांसद को, हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। देखिए, तिरंगा यात्रा गत वर्ष की तरह से ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वर्ष भी तिरंगा, हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। वहाँ से हम तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो पहले भारत सरकार के मंत्री, सारे सांसद मिलकर आज यहाँ से हम यात्रा को शुरू करेंगे और इसका मैसेज पूरे देश में देने का काम करेंगे, जिससे हर घर तिरंगा लहराने का काम करें। और पिछले वर्ष जो तिरंगे लहराए थे, उससे भी ज्यादा तिरंगा लहराए। नहीं, ये तो सबका अधिकार है, तिरंगा सबके हाथों में होना चाहिए। हम तो 140 करोड़ जनता का आह्वान करते हैं, हर हाथ में तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो उससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जब यूक्रेन से भारत के छात्रों को बाहर निकाला गया था, तो कैसे भारत और इस तिरंगे का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है और कैसे ऑपरेशन गंगा के तहत आरजू इस बात का जिक्र कर रहे थे अनुराग ठाकुर। उनकी तरफ से कहा गया कि कैसे बच्चों के हाथों में झंडा था, वहां से वो आसानी से निकले और इस पूरे ऑपरेशन को कैसे सफल बनाया गया और इसके जरिए ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश हुई कि भारत का मान सम्मान दुनिया भर में कैसे बढ़ा है।
जी अनन्या, बिल्कुल देखिए, भारत की तब वाहवाही सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो थी हर किसी के कानों में गूंज रही थी, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा चलाया गया और यूक्रेन के छात्रों को, जो भारत के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको यहाँ पर लाया गया और साफ तौर पर जो रिलेशन था यूक्रेन और इंडिया का, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। जिस तरीके से भारत के जो छात्र थे वो सेफली भारत लौट आए थे और जब वो लौट कर आए थे उनके हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा था। बहुत ही गर्व की बात थी, वो खुद आप अपने में इतने गर्वान्वित फील कर रहे थे और उसी की झलक जो है वो हम लोगों को उनके हाथों में, उनके चेहरों पर नजर आ रही थी। वो जो खुशी थी वो नजर आ रही थी, उसका जिक्र आज अनुराग ठाकुर ने यहाँ स्टेज पर किया है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए मौजूद हैं इस वक्त और स्टेज से देखिए जो गुलदस्ता है वो इस वक्त दिया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में जो जगदीप धांकर, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जो है वो हरा झंडा दिखाएंगे और जो बाइक रैली है, तिरंगा यात्रा जो है, जो बाइक पर बैठ के तिरंगा लहराते हुए यहाँ से सांसद के साथ जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ये कहा गया था कि भारी से भारी संख्या में जो लोग हैं वो इसमें भाग ले। सिर्फ देखिए, सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का ये इवेंट नहीं है बल्कि ये कल्चरल इवेंट है, देश का ये इवेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो देश मना रहा है, जिसके तहत ये जो पूरा इवेंट है वो किया जा रहा है और हर किसी को इसमें शामिल होने की अपील जो है वो की गई है। और इसी को देखते हुए देखिए, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से हर किसी के हाथ में तिरंगा जो है वो लहरा रहा है और मैसेज जो है वो साफ यही देने की कोशिश की जा रही है कि हर घर तिरंगा हो और हर किसी की शान, आन बान शान जो तिरंगा है वो हर किसी के घर पे लहराता हुआ नजर आएगा। यही एक उम्मीद है, यही एक कैंपेन है हर घर तिरंगा, जिसके तहत आज देश की राजधानी दिल्ली में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं जगदीप धांकर जो है स्टेज पर खड़े हुए हैं, हरी झंडी दिखा दी है। आज तिरंगा यात्रा देश की राजधानी में निकाली जाएगी और आप देख सकते हैं जो दृश्य है वो सामने है, आपकी तस्वीरों पे हम लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से यूनियन मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर वो मौजूद है स्टेज पर, जी किशन रेड्डी कल्चर मिनिस्टर वो मौजूद है स्टेज पर। जगदीप धांकर ने बाइक रैली को हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई है और अब जो है वो प्रगति मैदान से ये जो बाइक रैली है वो निकल कर कर्तव्य पथ पर जाएगी। वो कर्तव्य पथ जिसको पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसको कर्तव्य पथ देश का नाम जो है एक दिया गया है, भारतीय नाम दिया गया है। हरी झंडी दिखा दी है, कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हरी झंडी भी दिखा दी गई है, क्या मैसेज देश को देना चाहेंगे? हमारा प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर हर घर तिरंगा करने के लिए एक हवा दिया, एक वॉइस दिया। इसके बाद इस ईयर हम शुरू करके ये बहुत जोर से एक हर घर तिरंगा जा रहा है। आज एमपी मिनिस्टर लोग हम कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाइक लेकर यहाँ पे निकल रहे हैं। मैम आप भी तिरंगा लेके यहाँ से निकल रही हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज मन जो है इतना खुश है, इतना गर्व से भरा हुआ है कि आज हमारा देश पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। बिल्कुल देखिए, हर तरफ जो झंडा ही झंडा लहरा रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे, युवा होकर आज अपनी बाइकों पर बैठकर तिरंगा जो है वो लहराने जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देने की? थोड़ी देर में तो देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो साफ तौर पर मैसेज जो है वो यही देने की कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा हो, तिरंगा जो है वो लहराना चाहिए। बिल्कुल, आज जो हमें याद है 2022 पिछले साल किस तरह से लगभग 23 करोड़। तिरंगा देश की शान है, आन है और बान है। ये अगर हर घर जिस प्रकार से देशभक्ति की भावना माननीय मोदी जी ने पिछले 2 साल से जगाई है, हर घर में तिरंगा फहरा रहे हैं। अगर इसी प्रकार हम तिरंगा फहराते रहे तो हर एक देशभक्ति, हर एक व्यक्ति के मन में देशभक्ति का जज्बा जागेगा। हरी देखिए, ऑपोजिशन को भी इनविटेशन भेजा गया है, फिलहाल अभी तो नजर नहीं आ रहा, क्या लगता है ऑपोजिशन यहाँ पहुंचेगा? अपोजिशन को समझ आनी चाहिए ये देश का मसला है, ना कि इस टाइम अपोजिशन और पार्टी का कोई मसला है। मुझे लगता है कि उन्हें आना चाहिए था, अगर वो नहीं आए तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। अमृत महोत्सव में जब भारत अमृत काल में एंटर करा, उसी उत्साह के साथ देश को आगे लेकर बढ़ना है। मैं आज वो बात नहीं।
लेकर आगे निकल रहे हैं, यहाँ से प्रगति मैदान से मूव कर रहे हैं और यहाँ से कर्तव्य पथ की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ आप नजर घुमाएंगी वहाँ पर आपको तिरंगा ही तिरंगा जो है वो लहराता हुआ नजर आएगा। दृश्य जो है वो भव्य है, दृश्य जो है वो प्राउड के हैं और वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हर जगह तिरंगा ही तिरंगा लहराया जा रहा है और बहुत ही देखिए दृश्य आप देख सकते हैं, हर तरफ तिरंगा तिरंगा ही नजर आ रहा है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि ये कैंपेन है हर घर तिरंगे का और हर घर तिरंगे की तरफ वीके सिंह सर जी देख सकते हैं आप निकल रहे हैं यहाँ से किस तरीके से, क्योंकि हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई है और इसी के बाद जो लोग हैं वो यहाँ से प्रगति मैदान से मूव करके सीधा जो है कर्तव्य पथ की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे इस रैली का समापन होगा। एक एक करके जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, वो यहाँ से प्रगति मैदान से मूव कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे कर्तव्य पथ और लगातार नारे जो है वो आप सुन सकते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही नारों की गूंज जो है वो प्रगति मैदान पर हर जगह सुनाई दे रही है। और एक बार की बात भी करना चाहेंगे, बाइक रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है आज पूरा देश आज से शुरू हो गया है, 15 अगस्त ऊपर तक चलेगा। पूरा देश तिरंगामयी हुआ है। पूरा आज दिल्ली में तिरंगा रैली, बाइक रैली जो है आयोजित की गई है एनडीए की तरफ से। पूरे देश को एक संदेश है कि पूरा देश एकजुट होकर के तिरंगे के लिए हमेशा तिरंगे की आन बान शान को बढ़ा के रखे। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए साफ मैसेज तौर पर साफ कहा जा रहा है, आन बान शान तिरंगा जो है वो निकाले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 75वां अमृत उत्सव है, ये मोदी जी के नेतृत्व में बाइक यात्रा निकल रही है और बहुत ही गजब और शान के साथ निकल रही है तिरंगा यात्रा। हमारा देश आज आपके नेता थे, अपने किस प्रकार की राजनीति स्थापित कर दी है, इससे पूरे देश में उत्साह है। आज से लेके पूरे देश में हर घर में तिरंगा लगना शुरू हो जाएगा और पिछले वर्ष की तरह एक नए उत्साह और उमंग के साथ अमृत काल में हम प्रवेश करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर देश के हर गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के जीवन में एक नया सवेरा, एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाने की सेवा में हम सब लगे रहेंगे। पीयूष गोयल को आपने सुना किस तरह से उनकी तरफ से कहा गया कि आज से हर घर तिरंगा जो है वो नजर आएगा। 2022 में भी इजाजत नहीं दी गई है। आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाइक तिरंगा रैली जो है वो निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इस तिरंगा बाइक रैली में मौजूद हैं और ये तिरंगा बाइक रैली जो है वो प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जा रही है। शुरुआत हो गई है। आप देखिए युवाओं में किस तरह से उत्साह है, हर वर्ग के लोग जो है वो इस रैली में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों के हाथों में तिरंगा है और तिरंगा के जरिए देश का मान सम्मान किस तरह से दुनिया भर में बढ़ा है, ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश हो रही है। आरजू, क्या तस्वीरें आप वहाँ पर देख पा रही हैं? क्योंकि हम जहाँ तक नजरें घुमा रहे हैं वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ तिरंगा हाथों में नजर आ रहा है लोगों के। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और जो लोग हैं, हरी झंडी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ने दिखा दी है और इसी के बाद ही आपसे भी जानना चाहेंगे कितना जोश है यहाँ पे? बहुत ज्यादा जोश है और तिरंगा वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। मैम, क्या कहना चाहेंगी? पीछे बैठी हुई है, हेलमेट पहना हुआ है, कितना गर्व है? अरे भारत के इंडिपेंडेंस का उत्सव है, हर घर तिरंगा और ये जोश है बना रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, देश विरोधी ताकतें जो हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, देश एक है और जो देश तोड़ेगा उसे हम तोड़ेंगे। तो देखिए मैसेज साफ दिन, क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए गौरव का दिन है, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले। पूरा देश आज झूम चुका जिस मुहिम पे नरेंद्र मोदी जी देश को लेके गए। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया गया ये कैंपेन हर घर तिरंगा जो है उसका धन्यवाद जो है वो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी वजह से जिस तरीके से हर घर तिरंगा जो है वो देखने को मिल रहा है। सर, क्या कुछ मैसेज? ये बड़ा ही उत्सव का दिन है और अमृत महोत्सव काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
तिरंगा इस यात्रा में शामिल होकर के एक राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहा है। जय भारत माता की। ये भारत माता की जय के नारे जो है वो प्रगति मैदान से गूंज रहे हैं। युवाओं की संख्या भी काफी भारी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप लोग युवा भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथ में तिरंगा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भाई बताएंगे। बताइए। अरे आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग युवा मोर्चा है, हम पब्लिक को अपनी तरफ जोड़ रहे हैं कि आगे किसी चीज़ में जरूरत पड़े एक साथ खड़े रहे। और जनता को ये सब ये कह रहे हैं कि कुछ भी हिंदुस्तान में हिंदू सारे एक साथ रहें, जो मुसलमान अलग अलग होके अपने अलग परिवार कर रहे हैं। एकजुट रहने की जो मांग है वो की जा रही है कि हर कोई एकजुट रहकर जो एक साथ रहकर इस देश को आगे बढ़ाए, देश के लिए काम करे। और आप देख सकते हैं जो नज़ारे हैं वो वाकई अपने में ही एक गर्वान्वित करते हैं। विशाल नज़ारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पे, हर कोई अपनी बाइक स्कूटी पर बैठकर तिरंगा लगाकर यहाँ से जा रहा है। प्रगति मैदान से बाइक रैली अभी निकल रही है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से लोग जो है वो कर्तव्य पथ पहुँचेंगे, जहाँ पर सभी लोग असेंबल होंगे। और देखते हैं क्या कुछ वहाँ पर पहुँच के कि यहाँ पर इवेंट जो था जिसकी शुरुआत थी वो बहुत ही भव्य ढंग से की गई। कल्चरल इवेंट किए गए, बच्चों ने डांस की प्रतिमा दिखाई, सिंगिंग का प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर यहाँ से जो लोग हैं उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर जो सांसद थे वो यहाँ से फिलहाल जा चुके हैं। और उन्हीं के साथ ही जो लोग कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, जो विशाल लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे, अन्य लोग वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार आजू ये नजर भी आ रहा है, लोगों में उत्साह है। दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर यूनियन मिनिस्टर शोभा करंदलाजे भी इस बाइक तिरंगा यात्रा में मौजूद थी। युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रगति मैदान से ये बाइक तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। कर्तव्य पथ पर ये तिरंगा यात्रा जो है वो रुकेगी। और उसके बाद क्योंकि आपने देखा बड़ी संख्या में सांसद और केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में शामिल हैं और इसके जरिए संदेश यही कि किस तरह से देशभक्ति की भावना जो है वो आज के युवाओं के मन में है और बड़ा संदेश देने की कोशिश लगातार इस यात्रा के जरिए हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं प्रगति मैदान, जहां पर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखा दी गई है और वहां से यात्रा जो है रवाना हो गई है। देखिए जो यात्रा है वो कर्तव्य पथ पर रुकेगी। किस तरह से युवाओं में जोश नजर आ रहा है, हर वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई थी और हर घर झंडा हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है वो बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में 13, 14, 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह भी किया था। और आपको याद होगा पिछले साल ही 2022 में लगभग 23 करोड़ परिवारों ने अपने घर पर तिरंगा फहराया था। और तमाम नेताओं को भी आपने सुना जहां पर किस तरह से भारत का तिरंगे का मान दुनिया भर में बड़ा है, ये सम्मान बड़ा है। और किस तरह से आज के दिन लोगों के मन में देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत हो रही है और कैसे लोग जो है वो बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आम लोग जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। तिरंगा बाइक रैली के जरिए बड़ा संदेश कि किस तरह से अपने घरों में इस बार भी तिरंगा फहराएं। और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस साल एक बार फिर से देश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा है। आरजू सेठ हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रगति मैदान से, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से हरी झंडी इस तिरंगा बाइक रैली को दिखाई गई और उसके बाद वहाँ से रैली रवाना होते हुए जहां तक आप इन तस्वीरों में नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही नजर आ रहा होगा। और आपने सुना किस तरह से अनुराग ठाकुर की तरफ से ये कहा गया कि सिर्फ 15 अगस्त ही नहीं, हम आज से ही 9 अगस्त से ही जो 15 अगस्त का जो जश्न है वो शुरू हो जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो जश्न है वो शुरू हो गया है। और कैसे चाहे दिल्ली से कश्मीर तक बात करें, हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से लोग जो है वो हाथों में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बाइक रैली के जरिए ये जो पूरा
काफिला है, ये जो पूरी यात्रा है, जो पूरी रैली है, जो कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जिसमें बड़ी संख्या में सांसद जो है वो शामिल हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जो है वो शामिल हुए हैं। उससे पहले आपने तमाम नेताओं को सुना, विपक्ष को भी हालांकि इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन हालांकि आरोप वही लगाया गया कि जब बात तिरंगे की हो रही है तब राजनीति से अलग हटकर देखना चाहिए। हालांकि विपक्ष का कोई भी नेता जो है वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले ही इस यात्रा को हरी झंडी जो है वो दिखाई गई। दिल्ली में आज तिरंगा यात्रा, और इस यात्रा के जरिए हर घर तिरंगा लगाने का एक बार संदेश फिर से दिया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको याद होगा 2022 में जब तिरंगा यात्रा निकाली गई तो लगभग 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों में तिरंगा जो है वो लहराया था। और हमारे साथ आरजू सेठ लगातार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बनी है, वो भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद है। आरजू, आप क्या देख पा रही है वहां पर और किस तरह से युवाओं में जोश जो है वो हाई नजर आ रहा है? भारत माता की जय के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा हो तो वैसे ही मन में जो खुशी है, जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ युवाओं में नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों में जो जोश है वो भरपूर नजर। कॉल कट गई। आरजू, आप तक आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। तो देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अब किस तरह से इस यात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश एक बार फिर से, क्योंकि पिछले साल भी हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है वो चलाया गया था और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में तिरंगा भी लगाया था। और आज इस यात्रा के जरिए, इस बाइक रैली के जरिए संदेश देने की कोशिश हो रही है कैसे लोगों के मन में, लगभग हर वर्ग के लोगों के मन में देश के प्रति, तिरंगे के प्रति किस तरह से देशभक्ति की भावना है। गरिमा बंसल, ये बता दीजिए कि आप बाइक रैली में आई हैं और जी तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है, तो कितना गौरव महसूस कर रहे हैं और आप खुद भी ड्राइव करने वाले हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा देश का तिरंगा है 2014 के पास जिस प्रकार से इस तिरंगे का सम्मान विश्व पटल पर आज बढ़ चुका है और हर भारतीय इसको लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। हमारा तिरंगा आज वीजा का काम करता है पूरे विश्व भर में, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे दूसरी जो देश हैं, अगर उनके बीच में कोई मतभेद होता है तो मोदी जी की ओर देखते हैं। और आज हम सभी 15 अगस्त के इस नेशनल पर्व पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर एकत्रित होकर बाइक रैली कर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने देश पर गर्व करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। मेरा नाम सलीम चौधरी है। क्या कहेंगे जी बाइक रैली में आप? ये बाइक रैली मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये राष्ट्र के प्रति मैं कुछ कर रहा हूँ। ये बाइक जो तिरंगा रैली निकाली है, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक भारतीय होने के नाते यहाँ पर आया हूँ। सुबह 6 बजे से उठकर आया हूँ और ये हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी राजा भाई ये लेकर आए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पार्टी से हटकर देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं। मुझे फील मैं क्या प्राउड फील हो रहा है, एक लग रहा है कि हम भारतीय हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आगाज है ये प्रोग्राम का आगाज क्या, जिस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, देश तरक्की पे है और देश में देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। ये आपको दिखाई दे रहा आज का नज़ारा, जो आज की बाइक रैली है। 15 अगस्त से पहले लोगों में इतना उत्साह है कि लोगों को फूले नहीं मारे। मतलब कुल मिला के ये छाती हमारी चौड़ी है, 56 इंच के सीने वाले के साथ है, 56 इंच से ज्यादा हमारी छाती है। हुए हैं उनको आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मैं भले किसी पार्टी में ना हूं, लेकिन इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर हमें ये लग रहा है कि हम आज देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आरजू, लोग किस तरह से इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं ये साफ दिख रहा है। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और 15 अगस्त से पहले जो युवा है वो किस तरह से ये लगातार कह रहा है कि तिरंगे का मान विश्व पटल पर लगातार बढ़ रहा है, देश का मान लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे हर वर्ग की बात करें, युवा से लेके बुजुर्ग से लेके हर कोई बच्चा तक, इवन यहाँ पे 18 साल के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इवेंट के शुरुआती तौर पर हमने देखा किस तरीके से कल्चरल जो इवेंट है वो रखा गया था, डांस का प्रोग्राम हुआ, सिंगिंग का प्रोग्राम हुआ, जिसके बाद स्टेज पर एक साथ जब थे अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर मौजूद थे, अर्जुन राम मेघवाल जी मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर ने हरी झंडी दिखाकर इस जो रैली है, तिरंगा यात्रा है
है उसको हरी झंडी दिखाई थी और जिसके बाद यहाँ से प्रगति मैदान के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इसी मैदान से जो भव्य तस्वीरें थी वो आप देख रहे थे। हर किसी के हाथ में तिरंगा जो था वो लहराता हुआ नजर आ रहा था और यहाँ इसी प्रगति मैदान से जो लोग हैं, देखिए अभी भी कुछ लोग जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार देखिए काफी समय हो गया है जब से लोग जो है वो यहाँ से निकल गए, तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कितनी भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। देश भर से लोग दिल्ली से ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से भी दिल्ली पहुंच रहे हैं इस तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए और साफ तौर पर मैसेज जो है वो साफ तौर पर ये देने की है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है 13 से लेके 15 तक हर घर में तिरंगा जो है वो लहराना चाहिए। कैंपेन है हर घर तिरंगा और उसी के तहत आज देश की राजधानी दिल्ली में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। लगातार देखिए सांसद जो है अनेकों सांसद जो थे प्रगति मैदान में मौजूद थे और उन्होंने यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली है। प्रगति मैदान से लेकर सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए सांसद अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वर्कर्स के साथ जो है दिल्ली की सड़कों से प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ पहुंचेंगे। वही कर्तव्य पथ जिसको पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो उसको भारत के नाम दिया गया है कर्तव्य पथ, वहां पे सारे जो सांसद है वो रिसेंबल होंगे, मौजूद होंगे, इकट्ठा होंगे और उसके बाद वो दृश्य भी देखने वाला इस होगा खबर जब पर आप वहां नजर पर बनाए तमाम लोग रखिएगा। जो है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुछ ही देर में ये जो तिरंगा यात्रा है वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी। बड़ी संख्या में सांसद और केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में शामिल हैं।